नीतीश कुमार राज्यसभा यानी सीनियर्स के हाउस में जा रहे हैं। तो सवाल है कि क्या वाकई राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए नीतीश कुमार ने पटना को छोड़ा है? क्या नीतीश कुमार सिर्फ राज्यसभा के सदस्य ही रहेंगे या फिर मोदी सरकार में मंत्री या फिर उप प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं? जब नीतीश राज्यसभा का सदस्य बनने की अपनी पूरी इच्छा पूरा करने जा रहे हैं तो बिहार का मुख्यमंत्री फिर कौन बनेगा? क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जैसी की चर्चा चल रही है? और अब नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है? फिलहाल नीतीश कुमार के इस फैसले पर बिहार में उनके प्रशंसकों का एक धड़ा अपनी नाराजगी और विरोध भी सड़क पर उतरकर जता रहा है। नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो रह के क्या करेंगे हम लोग? हम नीतीश कुमार को इस्तीफा नहीं देने देंगे। कार्यकर्ताओं का यह विरोध तभी शुरू हुआ जब उन्हें खबर मिली कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने जा रहे हैं। उनका दिल्ली जाने का मन है। नीतीश कुमार के समर्थकों प्रशंसकों की नाराजगी इतनी थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे कई नेताओं को सीएम आवास में आज घुसने तक नहीं दिया। जेडीयू दफ्तर में तो आज जमकर पटना में तोड़फोड़ की गई। उसी बीच गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका शॉल उड़ाकर स्वागत किया। देखिए इन तस्वीरों को। फिर उनके साथ बैठक की और उसके बाद नीतीश कुमार का पर्चा दाखिले करने के लिए अमित शाह नितिन नवीन के साथ एक ही गाड़ी में रवाना हुए। एनडीए के तमाम नेता इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी इच्छा बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अब चाहते हैं कि वो पटना को छोड़कर दिल्ली की राजनीति करें आगे। श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। वैसे राजनीति में एक और एक दो ही नहीं होता, कई बार एक और एक 11 भी हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के अचानक राज्यसभा जाने की खबर के पीछे सत्ता का कौन सा समीकरण काम कर रहा होगा। बीजेपी 2005 से ही ज्यादातर समय बिहार में सत्ता में शामिल रही है, लेकिन कभी उसका अपना मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। चाहे जेडीयू बीजेपी से बड़ी पार्टी रही हो या फिर छोटी पार्टी रही हो, मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार ही रहे हैं। लेकिन राजनीति की नजरें बताती हैं कि बीजेपी की एक नजर मुख्यमंत्री की गद्दी पर रही है। वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती रही है, लेकिन नीतीश कुमार के कद और राजनीतिक समीकरण के आगे सारा खेल बीजेपी का बिगड़ जाता था। लेकिन अब की बार जो चुनावी नतीजे आए उसमें नीतीश कुमार पहले की तरह पलटी नहीं मार सकते थे। कैसे, समझिए इस बात को। 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए में बीजेपी को 89 सीटें मिली। हम आपको एक एक करके बिहार की विधानसभा का सीटों का समीकरण अब आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, बीजेपी की 89 सीटें आई एनडीए में, जेडीयू की 85 सीटें आई, एलजेपी यानी चिराग पासवान की 19 सीटें आई, हम की 5 सीटें आई और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम की 4 सीटें आई। यह आंकड़ा ऐसा बनता है कि एनडीए को 202 सीटें हो जाती हैं और जेडीयू की जिसमें 85 सीटें हैं। अगर 85 इसमें से निकाल भी दें तो कुल 117 बचती हैं, यानी बहुमत से 5 सीटें कम। ऐसे में यह बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जेडीयू अपने दम पर कैसे बनाती। अब अगर महागठबंधन की सीटें जोड़ लें, महागठबंधन के पास यानी तेजस्वी और कांग्रेस के खेमे के पास 35 सीटें हैं। इन 85 और 35 को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 120 पर आकर रुक जाता है, यानी जो बहुमत के लिए 123 का आंकड़ा चाहिए उससे ये 3 सीटें कम है और बगैर किसी तोड़ फोड़ के
ये संभव नहीं था। और ऐसे में क्या तोड़फोड़ हो सकती थी, क्या जेडीयू ये कर सकती थी या महागठबंधन ये कर सकता था, इस पर बहुत से सवाल खड़े होते। इसीलिए जेडीयू के पास कोई चारा नहीं था कि जो प्लान बनाया गया था लॉन्ग टर्म के लिए बीजेपी का द्वारा, उस पर पालन करे। सुनते हैं विरोधी क्या बोल रहे हैं। जी, मैं तो कहूंगा लालू यादव जी को बिना शर्त समर्थन चुपचाप बिना किसी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के दे दीजिए कि निषाद बना ले मुख्यमंत्री सीएम, एकदम दे देना चाहिए, पूछना भी नहीं चाहिए था। आंख बंद करके कर देना, आंख बंद करके बिना पूछे बिना सोचे, हम कौन बार्गेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, बना दीजिए। पप्पू यादव नया शगुफा छेड़ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के जो सुपुत्र है निशांत, उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, महागठबंधन को अपना, लालू यादव उनको समर्थन कर देंगे, तब इनके सरकार बनने की कवायद बढ़ जाएगी, शायद जेडीयू में तोड़फोड़ हो जाए, कुछ ही लोग बचे जो बीजेपी के साथ जाएं। खैर देखते हैं क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता दिखाई देता है। हालांकि नीतीश कुमार काफी पहले से अब की बार ये कहते आ रहे थे कि चाहे जो हो जाए अब वो इधर से उधर नहीं जाने वाले। सुनिए। लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। 9 महीने के जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दें तो 24 नवंबर 2005 से नीतीश कुमार के हाथों में ही बिहार की कमान रही है। हालांकि इस बीच 2 बार उन्होंने महागठबंधन के समर्थन से सरकार चलाई, इसीलिए बिहार की राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चलने लगी कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ही राज्यसभा का पर्चा भरने के बाद यह साफ लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे और बीजेपी को भी भरोसा है कि जेडीयू अब नहीं टूटेगी। बल्कि नीतीश कुमार ने तो यह भी कहा कि बिहार में नई सरकार को उनका पूरा आशीर्वाद और समर्थन भी रहेगा। लेकिन विपक्ष इसमें नीतीश कुमार की बेचारगी देख रहा है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है, यही सच्चाई है। तो अब नीतीश कुमार तो भाई चले दिल्ली, लेकिन बिहार किसके हवाले छोड़कर जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। वैसे खबरें यही चल रही है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि वही बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है। तो सवाल है कि बिहार के किस बीजेपी नेता की लॉटरी अब लगने वाली है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि कौन कौन से नामों की चर्चा है। भाई चक्रू में कुछ नाम आपके सामने रख देता हूं जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पहले नंबर पर नाम चल रहा है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वो कोयरी समाज से आते हैं, यानी ओबीसी है, मजबूत पिछड़ी जाती है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी भी बिहार की राजनीति के लोग मानते हैं, जिन्हें सरकार चलाने से लेकर संगठन चलाने तक का अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन नकारात्मक पहलू जो सम्राट चौधरी के साथ जाता है वो ये कि वो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए हैं, यानी मूल रूप से संघ के या बीजेपी के नहीं है। अब दूसरा नाम जो चल रहा है वो दूसरे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा साहब का है, जो मूल रूप से बीजेपी के हैं, संघ से जुड़े रहे। उनको भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है और लंबा प्रशासनिक अनुभव भी उनके पास है। लेकिन जो बात सिन्हा साहब के खिलाफ जा सकती है वो है उनका सवर्ण समुदाय से आना, और बीजेपी बिहार में किसी सवर्ण पर दांव लगाने का जोखिम नहीं ले सकती है। उस पर से वो उस भूमिहार समाज से आते हैं जिनकी आबादी बिहार में 3% से भी कम है। तीसरा नाम जो चल रहा है वो ईबीसी तबके से आने वाले संजीव चौरसिया का है, जिन्होंने दीघा सीट से तीसरी बार जीत हासिल की है। संजीव चौरसिया की खास बात यह है कि उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस से जुड़ी रही है। उनके पिता गंगा प्रसाद भी इस वक्त सिक्किम के राज्यपाल हैं, वो बीजेपी से जुड़े रहे थे। लेकिन उनके खिलाफ ये बात जाती है कि पिता और पुत्र दोनों ही 2 अहम पदों पर कैसे हो सकते हैं। चौथा नाम जो इस रेस में चल रहा है वो है जनक राम साहब का, जो बिहार में बीजेपी के प्रमुख दलित चेहरों में से एक हैं। वो सांसद रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इस वक्त एमएलसी हैं। लेकिन उनके खिलाफ ये बात कही जा सकती है कि उनकी पहचान बहुत सीमित दिखाई देती है। हालांकि बीजेपी हर राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर चौंकाती रही है, तो हो सकता है कि अब की बार भी कोई चौंकाने वाला नाम अचानक चला है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में ओबीसी फैक्टर को नकारना आसान नहीं है। बिहार वो जगह है
जहां पे नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं पटना में भाषण देने और आरा में, तो उनके भाषण की 2 लाइन सुनाता हूं कि भाइयों बहनों, अब ये एक या 2 बिरादरी की पार्टी नहीं है, अब ये पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है, ये दलितों की है, महादलितों की है। तो अब सवाल है कि नीतीश कुमार दिल्ली में आए तो क्या सिर्फ राज्यसभा के सदस्य ही रहेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के आ रहे हैं, 20 साल के सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर, या फिर मोदी सरकार में एक अहम भूमिका दिल्ली में वो निभाएंगे। नीतीश कुमार की राजनीति को आप डिकोड कीजिए तो साफ होता है कि वो कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। वो बीजेपी के विरोधी थे, लेकिन 1996 में बीजेपी के साथ समता पार्टी बनाकर गए तो उससे उनकी राजनीति को उछाल ही मिला। बिहार में उनकी पार्टी फली फूली, वाजपेयी सरकार बनी तो उसमें रेल और कृषि मंत्री तक बने, फिर बिहार का मुख्यमंत्री भी बाद में बन गए बीजेपी की मदद से। मुख्यमंत्री रहते बीजेपी का साथ छोड़ा तो लालू यादव के साथ गए, जिसका भी उन्हें फायदा मिला, वही मुख्यमंत्री बने। यानी पिछले 3 दशकों में नीतीश कुमार की राजनीति को देखें तो हमेशा वो अपनी कुर्सी बचाने या कुछ बड़ा हासिल करने में, चाहे वो कितने ही मोड़ क्यों ना लहे, वो कामयाब रहे हैं। ऐसे में एक अटकल ये लगाई जा रही है कि क्या नीतीश कुमार देश के नए उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार को विपक्ष ने 2024 में अपना पीएम उम्मीदवार बना दिया होता तो राजनीति आज देश की कुछ और दिशा में होती। अगर मैं ये भी मानती हूँ, अगर इंडिया ब्लॉक ने उन्हें लीडरशिप की पोजीशन में कर दिया होता, क्लियरली प्राइम मिनिस्टरियल डिक्लेयर कर दिया हो, इसमें 2023 में हो सकता है आज ऑपोजिशन की सरकार होती दिल्ली में। इसीलिए ये अटकलें हैं कि नीतीश कुमार डिप्टी पीएम की रेस में शामिल हो सकते हैं। राजनीति में कई बातें ऐसी कही जाती हैं जिसको लोग हवा में उड़ा देते हैं। 10 अप्रैल 2025 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये बयान आपको याद दिला रहा हूं आज, जी हां, अश्विनी चौबे जो कि मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उनका एक बयान आया था, नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने इससे अपना निजी इच्छा जताई थी, लेकिन राजनीति में कुछ भी निजी कहां होता है, खासकर वो जो सार्वजनिक तौर पर बोल दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा हो। नीतीश कुमार के पोस्ट से किसी बड़े पोस्ट पर उनके जाने की आहट सुनाई नहीं पड़ रही है। पोस्ट मतलब जो उन्होंने आज एक्स पे लिखा। फिलहाल तो वो ये बता रहे हैं कि राज्य और केंद्र में हर संसदीय हाउस का सदस्य रहने का सपना या रिकॉर्ड पूरा करना चाहते हैं। अब आप देखिए उनका रिकॉर्ड कितना बढ़िया रहा है। 1985 से 89 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। 1989 से 2005 तक वो लोकसभा के सदस्य रहे। 2005 से अब तक लगातार वो बिहार की विधान परिषद के सदस्य हैं। और अब ये तय हो गया है कि आगे वो देश की संसद में राज्यसभा के सदस्य होंगे। लेकिन विपक्ष को लगता है कि बिहार में बीजेपी ने महाराष्ट्र वाली राजनीति को दोहराया है। आप अगर गौर से नीतीश जी के पोस्ट को देखें और अगर आपने पुराने पोस्ट उनके पढ़े हों, साल 2 साल पहले वाले भी, तो आपको तुलनात्मक अध्ययन से पता चल जाएगा कि ये पोस्ट पटना की गलियों में, पटना के बिल्डिंग में नहीं लिखी गई है, ये दिल्ली में लिखी गई है और एक सुरक्षित हैंडलर के माध्यम से वहां पोस्ट हुई है। जाहिर तौर पर ये ऑपरेशन शिंदे के बाद का इंप्रूव्ड वर्जन है बीजेपी का, कि सांप भी मारो और लाठी भी ना टूटे। तो नीतीश कुमार का दिल्ली आना तो तय हो गया, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से बिहार को या पटना को भूल जाएंगे? तो सवाल क्या है कि आखिरकार जेडीयू को कौन पटना में संभालेगा, बिहार में संभालेगा? कहा जा रहा है कि अब जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, यानी अगर मुख्यमंत्री का बीजेपी का है तो डिप्टी सीएम्स जेडीयू के हो सकते हैं। उसी तरह जेडीयू अपने लिए स्पीकर का पद भी मांग रही है। इसमें माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो कि राजनीति में नए तौर पर औपचारिक तौर पर कदम रख रहे हैं, वो डिप्टी सीएम नए बन सकते हैं।
नीतीश कुमार की छवि एक ऐसे नेता की रही है जिन पर ना भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ना परिवारवाद को आगे बढ़ाने के। लेकिन निशांत कुमार अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो नीतीश का नाम भी उसी परिवारवादी नेताओं की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसके खिलाफ वो आज तक राजनीति करते आए। नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार राजनीति से अब तक दूर रहे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निशांत को उनके करीबी निशी के नाम से पुकारते हैं। बीआईटी मिश्रा में जब वो पढ़ा करते थे तो उनके दोस्तों में पूर्व मंत्री राजीव रंजन के बेटे और इस्लामपुर से विधायक रोहेल रंजन, अश्विनी कुमार चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के भाई राजेश चौधरी शामिल रहे। अब अगर निशांत डिप्टी सीएम बनते हैं तो उनकी एंट्री भी तेजस्वी यादव की तरह ही मानी जाएगी कि सीधे राजनीति में आए और डिप्टी सीएम बन गए। एक जमाने में लालू और नीतीश साथ साथ दोस्ती हुआ करती थी, उनकी राजनीति भी एक साथ चलती थी, एक साथ राजनीति आगे बढ़ती है। अब उनके सुपुत्रों की भी यहाँ पे कम से कम दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की ही कर रहा हूं तो बिहार की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अमित शाह आज जब बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार का पर्चा भरवाते हुए दिखे, लेकिन इससे पहले जब वो बिहार पहुंचे थे तो सीमांचल के दौरे पर गए थे।